बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करिकुलम के हवाले से और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों के हवाले से। दीगर चीज़ें तो आपके सामने आती ही रहती हैं। आज हम एक किताब के हवाले से बात करेंगे और ये किताब इस वक्त मेरे सामने है, इस्लामियात की, जो 11वीं और 12वीं जमात के लिए। ये इस्लामियात की किताब आप देख सकते हैं। ये किताब अभी आजमाइशी इसकी इशाअत की गई है। नए निसाब के मुताबिक ये किताब तरतीब दी गई है। कुल सफ़ात इसके 180 हैं। ये भी हाल ही में ये किताब प्रिंट की गई है और इसकी प्रिंटिंग 5000 के करीब की गई है और आजमाइशी कीमत इसकी 317 रुपये रखी गई है। और ये अभी तकरीबन इसी महीने में सितंबर में ये सामने आई है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से हमने पहले भी रोज़नामा उम्मत में रिपोर्ट की थी कि बहुत सारी किताबों में गलतियां हैं, टेक्निकली भी और ग्रामेटिकली भी। लेकिन इस किताब में, इस्लामियात की किताब में, जो 11वीं और 12वीं जमात के लिए है, इस किताब में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। पहली तब्दीली तो ये की गई है कि आप देख सकते हैं इस किताब में जो मुसन्निफ़ीन है वो मुसन्निफ़ीन तकरीबन सारे नए हैं। पिछली किताब के मुसन्निफ़ीन में से कोई भी नहीं लिया गया, यानी कि उनका तजर्बा नहीं था। ठीक है, इस पे बात हो सकती है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसमें जामिया कराची से हैं प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान सैफ़ी साहब। मारूफ़ नाम है, बड़ा तहकीक पे, रिसर्च पे उनका काम है। अच्छे मुसन्निफ़ीन में से उनका शुमार होता है, उनको लिया गया है। और इसके साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद कांदड़ो साहब हैं, इन्होंने भी मुसन्निफ़ीन में शामिल हैं। और मौलाना हिज़्बुल्लाह आई सोमरो साहब भी हैं। इसके अलावा मौलाना नियाज़ अहमद राजपर। ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों ने मिल कर के 180 सफ़ात की ये किताब को तरतीब दिया है, लिखा है, मुसन्निफ़ हैं उसके। और इस किताब का जो तर्जुमा किया है, इसमें जो आयात आई हैं, वो मौलाना तारिक अली अब्बासी साहब हैं। इसके अलावा एडिटिंग इसकी जो की है वो मोहम्मद नाज़िम अली ख़ान मातेलवी। ये जो मोहम्मद नाज़िम अली ख़ान मातेलवी साहब हैं, ये पिछली किताब जो थी 2018 में छपी, 19, 20, 21, 22 में, उसमें भी एडिटर यही थे। एडिटिंग के फ़राइज़ इन्होंने अंजाम दी थी। इस दफ़ा ये हुआ है कि ज़ाहिर है कुछ लोगों को नवाजने के लिए भी किताबों के सिलसिले में उनको शामिल किया जाता है। वो सियासी, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे, हमारे पास पूरी उसकी डिटेल भी है। सूबाई जायज़ा कमेटी एक बना दी गई। उस जायज़ा कमेटी में भी इस किताब को भेजा गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह भुट्टो, ये नाम आपने गौर से सुनने हैं। उसकी वजह यह है कि ये जायज़ा कमेटी जो बनाई गई है, इन लोगों पर सब पर अभी हम तनकीद करेंगे और उसका साथ में बयान सबूत भी देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह भुट्टो साहब हैं, प्रोफेसर हैं, ज़ाहिर है आपको पता है। और डॉक्टर खलील अहमद कुरैशी साहब हैं। मौलाना अब्दुल हकीम पठान, प्रोफेसर मिस तहसीन कोसर अंसारी, डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल वाद मंगरियो, प्रोफेसर सैयद शहाबुद्दीन शाह, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ भमड़ो, प्रोफेसर अली मुराद चांडियो। ये तकरीबन 8 नाम हैं जो इस किताब की सूबाई जायज़ा कमेटी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब 8, 12 और 16 लोगों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ी होगी, जिसमें से 4 ने लिखी है और बाकी 8 लोगों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ी होगी। और उसमें बाकायदा उन्होंने अपने अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट भी जमा करवाई होगी कि हमने इस किताब को पढ़ा है और हम हल्फ देते हैं कि हमने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक पाया और हमने इसकी जानकारी की है। 2 लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे आने के बाद होती है, और वो हैं एडिटिंग की सरकार, जिन्होंने एडिटिंग की है। अब हो सकता है कि इन लोगों ने जो अपने मुसवदात वहाँ पे दिए हों कि हमने ये किताब पढ़ी थी और ये गलतियाँ थी, फिर ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी आ जाती है एडिटर पे, जो एडिटिंग करता है उस पे, और तर्जुमा करने वाले का भी ज़ाहिर है भारी ज़िम्मेदारी है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पिछली किताब थी, जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, इसमें जो मुसन्निफ़ीन की तादाद थी वो 6 थी। अब मुसन्निफ़ीन की तादाद 4 है। उस वक़्त 6 मुसन्निफ़ीन थे। उन 6 की किताब में कोई गलती हमें सामने नज़र नहीं आ रही है। उसमें यह था कि प्रोफेसर हसनुद्दीन हाशमी ये मुसन्निफ़ीन में से थे। मौलाना तलमीज़ुल हसनैन रज़वी इसमें मौजूद थे। प्रोफेसर महबूबुर रहमान, प्रोफेसर इनायत अली ख़ान, शेख सईद अख्तर और मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी। ये 6 लोग थे जिन्होंने इससे पहले वाली जो इस्लामियात थी वो मुरतब की थी, वो इनके मुसन्निफ़ीन में। इसकी नज़रसानी जो पिछली किताब है जो आप देख रहे हैं, इस किताब में नज़रसानी करने वाले लोगों में प्रोफेसर मोहम्मद कासिम मज़र, प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी, प्रोफेसर इफ्तिखार भुट्टा, प्रोफेसर शमसुल हुदा, प्रोफेसर फजल हक मीर, प्रोफेसर आरिफ नसीम, प्रोफेसर मोहम्मद सिराज, प्रोफेसर
मोहम्मद नाज़िम अली ख़ान मतेलवी, ये जो अभी भी मौजूद हैं, बाकी हज़रात सारे मिनहा कर दिए गए। निगरान अब्दुल बाकी इदरीस सिंधी हैं। इस किताब में भी ये ज़ाहिर है ख़ुद बराह रास्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हैं, और इनके साथ साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सहतो साहिबा जो हैं ये भी ताल्लुक़ रखती हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। अब आते हैं हम अगले मरहले की जानिब। ये तब्दीलियाँ तो ज़ाहिर हुई हैं, और इन लोगों के नाम बताना इसलिए ज़रूरी थे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जिन लोगों ने किताब को लिखा है और फिर जो जायज़ा कमेटी में थे, यानी कि उन्होंने लफ्ज़ बलफ्ज़ इस किताब को पढ़ा और फिर अपने दस्तखत से उन्होंने ये लिख करके दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम बताते हैं कि इसमें कितनी गलतियाँ हैं। 180 सफ़हात में निसफ़ सफ़हात ऐसे हैं कि जिनके हर सफ़े पे कोई ना कोई गलती ज़रूर है। अगर हम उसमें जाएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा। वो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर कोई वो लेना चाहे तो हम उसको वो भी देंगे। उसके अलावा कंपोजिंग की और प्रूफ रीडिंग की तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। चलें इससे आगे चलते हैं। फिर मुसन्निफ़ीन की तब्दीली का भी हमने आपको बता दिया। 4 अबवाब उसमें भी थे, 4 अबवाब इस किताब में भी हैं। इस किताब की अच्छाई एक ये है कि ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, सफ़हात में भी बड़ी है, और 4 इसमें कलर हैं, 4 कलर हैं इसमें। ख़ूबसूरत टाइटल भी इसका बनाया गया है, दीदा ज़ेब है। वर्क अलबत्ता इसका उतना मजबूत नहीं है, चलें उस पर भी बात हो सकती है। फिर उसके बाद इन्होंने इस किताब में बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। तब्दीलियाँ बुनियादी तौर पर ये की गई हैं कि पिछली किताब में आइमा इकराम का फ़ुक़हा का ज़िक्र नहीं था, और इस किताब में 5 आइमा फ़ुक़हा का ज़िक्र मौजूद है। ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें इजाफ़ा किया गया है। मोहब्बत व इताअत का बाकायदा एक मज़मून था। मोहब्बत व इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा एक मज़मून था। पिछली किताब में वो इस किताब से निकाल दिया गया है, और इस किताब में एक इजाफ़ा किया गया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि बहसियत मुहल्लम, बहसियत मुरब्बी, बहसियत मुंतज़िम, बहसियत सिपा सलार और बहसियत मुनसिफ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, ये एक मज़मून शामिल कर दिया गया है उस मज़मून की जगह पर। फिर उसके अलावा अक़ीदा तौहीद के हवाले से बात की गई है, और अक़ीदा रिसालत के हवाले से बात की गई है, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर यकीनन इसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि 11वीं और 12वीं के तालिब इल्म को इतना तो मालूम होना चाहिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी इसमें बात लाजमी रखी जानी चाहिए थी। और इसके अलावा कुरान करीम के हवाले से भी इसमें अबवाब मौजूद हैं बाकायदा से, और लेकिन यह है कि फ़ी ज़माना कुरान करीम के मोजज़े और जदीद साइंस से उसका जो कम्बिनेशन है ये ज़रूर शामिल होना चाहिए था, क्योंकि अभी इसमें वही के हवाले से इतनी बात नहीं की गई है इस किताब में, और वही की बात ज़रूर होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि इल्हाद जो है वो बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, जिसमें नौजवानों को टारगेट किया जाता है, और यही वो नौजवान है जिनके हाथों में ये किताब जाएगी तो वही के हवाले से बात होती और उसमें रद्द किया जाता इल्हाद का, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। उसके अलावा तदवीन कुरान करीम के हवाले से भी बात इसमें एक मज़मून शामिल है, उसको बढ़ाना चाहिए था, उसमें जिद्दत लानी चाहिए थी। और सूरह बकरा की 1 से 39 आयात ये लिख दी गई हैं इसमें। अब ज़ाहिर है ये तालिब इल्म को बता भी दी जाती या इनका ख़ुलासा लिखा जाता और टीचर इनका ख़ुलासा मज़ीद आगे उसकी तफसीर करके बताते तो वो अच्छा होता, बजाय इसके कि आपने कुरान करीम की 1 से 39 आयात लिख करके किताब के सफ़हात को बढ़ाया है और उसका तर्जुमा लिख दिया गया है। अब ज़ाहिर है उस्ताद इनको ये कुरान करीम की ये आयत पढ़ाएगा और फिर उसके बाद तर्जुमा बताएगा और वो अगले सबक की तरफ जाएगा। इसकी तफसीर बहुत कम ही होगा कि करेगा, लेकिन इसकी जो तफसीर जहाँ पे बतानी है उसके लिए भी बाकायदा से नोट लिखे गए हैं असातिज़ा इकराम के लिए और उनको बताया गया है कि आपने इस मज़मून पे आकर के यहाँ पे तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़द कराना है और तलबा से सुनना है। अब ज़ाहिर है ये सूरह बकरा की 1 से 39 आयात जो हैं ये लिखने के बजाय इसके साथ ये भी लिखा जा सकता था इसके ख़ुलासे में कि आदम अलैहिस्सलाम का पूरा इसमें वाक़या लिखा जा सकता था, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा जा सकता था, क्योंकि तर्जुमे के साथ तो वो चीज़ मौजूद है, लेकिन तर्जुमा से ज़्यादा ये पूरा वाक़या होता तो समझ आता। गाय का पूरा वाक़या उसमें लिखा जा सकता था, बनी इसराइल के अमाल और उनके अंजाम के वाले से पूरी तहरीर लिखी जा सकती थी ताकि बात लोगों को समझ आती और मुनाफिकीन के करतूत को भी पूरी तरह लिखा जाता। सूरह अनफाल की आयात इसमें शामिल की गई हैं और उसमें फिर आगे ये कहा गया है कि असातिज़ा जो हैं वो ख़ुद रोशनी डालें।
अब ज़ाहिर है ये चीज़ें लिखने के बाद असातिज़ा जो हैं वो कैसे मतलब इस पे रोशनी डालेंगे, किस चीज़ पर डालेंगे, वो भी वाज़ेह होना चाहिए था। सफ़र नंबर 48 पर नोट लिखा गया है कि सूरह अनफ़ाल की ये आगे सबक के आखिर में जा कर के असातिज़ा जो हैं वो तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़द करवाएँ। अब हिजरत मदीना के हवाले से तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़द कराने का कहा जा रहा है, लेकिन इस पर पूरी तफसील मौजूद नहीं है कि क्या लेसन होगा, किस पे तकरीरी मुकाबला होगा। इसमें कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है। हिजरत से मुताल्लिक़ जो मज़मून है वो इस तरह से लिखा गया है कि जिससे ये महसूस होता है कि ये मुस्तशरिकीन जो थे उनसे मरहूब होकर के शायद ये तहरीर लिखी गई है। अखलाकियात के हवाले से और हुकूकुल इबाद के हवाले से मज़मून अलबत्ता मौजूद है, लेकिन इसको वसी होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मौजू है और इस हवाले से एक तवील मज़मून भी है जिसे हमने अपनी वेबसाइट की ज़ीनत भी बनाया है और मुख्तलिफ़ अखबारात में भी वो आपने पढ़ा होगा। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी साहब, जिन्होंने बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था। जो सुपीरियर साइंस कॉलेज में शोबा इस्लामियात के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। इस हवाले से उन्होंने इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नज़र शानी के ये जो आजमाइशी इशात है इस्लामियात की, इसमें इन गुजारिशात को भी शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को बआसानी चीज़ समझ आ सके। इसके अलावा भी हम आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ़ किताबों का रिव्यू आपके सामने रखेंगे। आप इस हवाले से क्या जानते हैं, आपकी राय इस हवाले से क्या है, आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि हम अच्छी, मुफीद और मुनफरद मालूमात जो हैं वो तलबा तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।